आज से 1400 साल पहले हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वो इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो वो वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? अली। अब्दुल्ला बिन सबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है, अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफ़र करने लगा और वहाँ जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसानियत के बियॉन्ड है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इन्हें खुदा कह रहा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से वार्न किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली इसे सज़ा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और कहा कि मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था जहाँ से इस्लाम के एक नए फ़िरके का आगाज़ हुआ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा को दी गई सज़ा को अपना स्टैंड बना लिया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए ये क्लियर है कि वो खुदा हैं। इस फितने में और लोग भी आने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फ़िरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज़्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का एक रूप था और वो वापस आएगा। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फ़िरक़े पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फ़िरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा और आज भी ये फ़िरका डिफरेंट नामों से ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फ़िरकों को नुसैरी, यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फ़िरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फ़िरके का आगाज़ हुआ, यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने ये सोच क्रिश्चियंस से अडैप्ट की थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में ये साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफ़ी नहीं। इसके अलावा
कई हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूत ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फ़ायदा उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था, तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगें लड़ें और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा, जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब। तेरह रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत सैयदा फातिमा बिनते असद, जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे से बाहर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखोगे तो इसके रुकने यमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे, जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खत्म नहीं हो सके। यहाँ शिया का कहना है कि ये क्रैक्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से आए थे, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी गई है कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वो काबे के अंदर एंटर हो गई, जिसके बाद काबे की वो दीवार दोबारा जुड़ गई। और ये निशान इसी वाक़ये के हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबू तालिब से इमाम अली को मांग लिया था। इस वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम ने की। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 10 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम 3 साल तक अकेले इस्लाम पर कायम रहे। ये तीनों मिलकर नमाजें पढ़ते थे और उस वक्त इनके दीन पर कोई और नहीं था। लेकिन इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर ऐलान नबूवत किया, जिसके बाद उस वक्त मक्का के काफिर आपको तंग करते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम इन काफिरों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते। ये देखकर काफिर कहते थे, ये छोटा सा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर अल्लाह ने इस बच्चे को इतनी ताकत दी कि अरब के बड़े से बड़े वॉरियर्स भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक नहीं सके। बदर, उहद, खंदक, खैबर सब जंगों में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अरब के वॉरियर्स को कत्ल किया। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखते थे और इनसे प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं। अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली मेरी रूह है। अली मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं अल्लाह के लिए हूँ। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ए अल्लाह, उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली इस उम्मत में मेरे भाई, मेरे जानशीन और मेरे वसी हैं। अली तुम में सबसे बेहतर है और वो मेरे बाद तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। अली तुम में सबसे बेहतर कुरान को समझने वाला है। अली जन्नत और दोज़ख को अलग करने वाला है। अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली वो पहले शख्स थे जो मुझ पर ईमान लाए। ये तमाम अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई हैं।
यहाँ तक कि एक बार आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और कहा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बार इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही नाम लिया, फिर कहा अबू ज़र, सलमान फारसी और मिक़दाद। इन सब के अलावा 631 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट्स को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से 2 गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं।